हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं लेके आई हूं आपके लिए राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं एवं उसके जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में, जिसके अंदर आहड़, कालीबंगा, बालाथल आदि जितने भी प्राचीन सभ्यता के अंदर हमें जो पुरातात्विक स्थल राजस्थान के अंदर मिले हैं उन पुरातात्विक स्थल को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए, जिससे आपको एक एक पुरातात्विक स्थल है उससे संबंधित जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी कि कहाँ पे उसकी खुदाई हुई, किसने उसका उत्खनन किया और कौन कौन सी जो विशेष जानकारी है वो उस स्थल से संबंधित है। तो आप अंत तक बने रहिए। ये जो लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगे आने वाले जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास से संबंधित जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल पूछे जाते हैं उनमें आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल से संबंधित जो हमारा पहला पुरातात्विक स्थल है वो है आहड़। आहड़ है, इसको ताम्रवती नगरी, आघाटपुर या धुलकोट है वो कहा जाता है। मतलब अगर ताम्रवती नगरी के बारे में जिक्र होता है या फिर ये पूछा जाता है कि ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, तो ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। या फिर आघाटपुर या धुलकोट है वो किसके प्राचीन नाम है, किसके नाम है, तो वो भी आहड़ के ही नाम है। तो आप इनको तैयार कीजिए कि आहड़ है वो ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धुलकोट के नाम से जाना जाता है। जो आहड़ है उसकी जो कहाँ पे स्थित है वो कहाँ पे उसका जो उत्खनन है वो किया गया है, कौन से जिले के अंदर जो आहड़ है वो मिला है। तो उदयपुर के अंदर, जो राजस्थान का उदयपुर है, वहाँ पे जो आहड़ है, आहड़ जो पुरातात्विक स्थल है वो मिला है। अब आहड़ की जो खोज और उत्खनन है वो किसने किया, तो जो आहड़ की खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास है, उन्होंने 1953 के अंदर किया। और जो आहड़ का उत्खनन है वो RC अग्रवाल एवं HD संकलिया है, उन्होंने किया। तो जो आहड़ का पूर्व जो नाम है वो ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धुलकोट हो गया। आहड़ उदयपुर के अंदर पाया जाता है और उसकी खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, और उत्खनन है वो RC अग्रवाल व HD संकलिया है, उन्होंने की। तो अब आहड़ के बारे में और जानकारी देखते हैं। जो आहड़ नदी के किनारे स्थित तांबे की वस्तु बनाने व काले मर्दबाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो जो आहड़ है वो एक नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे जो तांबे की वस्तुएं बनाने व जो काले मर्दबाण वाली संस्कृति है इनका प्रमुख केंद्र है। आहड़ की खुदाई के अंदर तांबे की वस्तुएं हैं वो पाई गई है, इसलिए उनको ताम्रवती नगरी है वो कहा जाता है। आहड़ के अंदर काले मर्दबाण पाए जाते हैं, इसलिए इसको काले मर्दबाण संस्कृति है वो कहा जाता है। और जो इसका उत्खनन किया गया था उस टाइम इसको 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे, तांबा गलाने की बट्टी एवं काले पीले मर्दबांड है वो प्राप्त हुए। तो जब आहड़ का उत्खनन किया गया तो उसके अंदर 6 तांबे की मुद्राएं मिली, 3 मोहरें मिली, तांबे गलाने की बट्टी एवं काले पीले मर्दबांड मिले हैं। इसीलिए जो आहड़ है इसको ताम्रवती नगरी है वो कहा जाता है। 6 तांबे की मुद्राएं और मोहरें प्राप्त हुई और एक मुद्रा पर एक त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो अंकित है। तो जो आहड़ में जो तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो एक मुद्रा के अंदर जो एक तरफ तो त्रिशूल की मूर्ति है, पिक्चर है, और दूसरी तरफ अपोलो अंकित है, जिसके हाथ में तीर और पीछे तरकस है। मुख पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। यहाँ के निवासी शवों को आभूषणों सहित गाड़ते थे। तो जो आहड़ के अंदर जो लोग रहते थे वो जब किसी को दफनाते थे तो जो उसके आभूषण हैं वो निकालते नहीं थे, आभूषण के साथ ही उस व्यक्ति को दफना दिया जाता था। और यहाँ जो तांबा गलाने की की जो बट्टी मिली है उससे ये यहाँ साबित होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो तांबे का चलन है वो बहुत ही उच्चतम लेवल का था, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ का प्रमुख उद्योग
तांबा गलाना व उपकरण बनाना था। तो जो आहड़ है यहाँ पे तांबे का बहुत उपयोग हुआ है। यहाँ तांबे की मुद्राएं, मोहरें, तांबे के सिक्के, तांबा गलाने की भट्टी आदि हैं वो अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। दूसरा हमारा जो पुरातात्विक स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ के अंदर पाया जाता है। और कालीबंगा की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की और उत्खनन है वो बी लाल व वी के थापड़ ने की। तो जो कालीबंगा है उसका उत्खनन बी लाल व वी के थापड़ ने, और खोज है सबसे पहले जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की। और ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। यानी कालीबंगा के जो गग्गर नदी है उसके किनारे पे जो कालीबंगा है उसका जो वहाँ पे उसका कालीबंगा है स्थल है वो मिला है। तो प्राचीन सरस्वती नदी गग्गर के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है, जिसके उत्खनन से जुड़े हुए खेत के अवशेष, एक कब्रगाह एवं हवन कुंड प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ हैं। तो जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा से हमें हवन कुंड, जूते हुए खेत और जो कब्र के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। और ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के जैसे सिंधु घाटी थी एक नगरीय सभ्यता, वैसे ही ये एक जो नगरीय सभ्यता है वो थी। और ये सरस्वती नदी या गग्गर नदी जो है उसकी जो किनारे है वो कालीबंगा है वो स्थित थी। वहाँ पे वो फली फूली, क्योंकि कोई भी सभ्यता होगी, कोई भी स्थल होगा या कोई भी नगर होगा जो एक नदी के किनारे जहाँ पानी की व्यवस्था अच्छे से होती है वहाँ ही एक जो सभ्यता है वो अच्छे से विकसित होती है। तो जो जितनी भी सभ्यता हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे है वो स्थित है। तो कालीबंगा को देखा हमने, कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने और उत्खनन बी लाल व वी के थापड़ ने की। ये सरस्वती नदी या गग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ पे जूते हुए खेत, एक कब्रगाह, हवन कुंड है वो प्राप्त हुआ है। और जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियाँ हैं। नेक्स्ट सभ्यता है वो देखते हैं। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता है वो वल्लभ नगर उदयपुर से इसका उत्खनन किया गया है। और जो उत्खनन करता है वो VN मिश्रा है। और इसका जो खोज है वो 1993 के अंदर की गई। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मौजूद रही। जो बालाथल सभ्यता है ये 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक ये जो मौजूद रही। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता जिसके उत्खनन से एक बड़ा भवन, दुर्ग, सांड व कुत्ते की मूर्तियों के अवशेष तथा तांबे के आभूषण मिले। तो जो बालाथल सभ्यता है ये भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ पे भी तांबे की जो आभूषण है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे उत्खनन में एक बड़ा भवन, दुर्ग, सांड व कुत्ते की जो मूर्तियाँ हैं उसके अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट जो सभ्यता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है वो है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और इसका जो उत्खनन है BN मिश्रा, LS लेसनी ने किया। यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और जो 3000 ईसा पूर्व की इसकी जो स्थिति है वो उस टाइम ये फली फूली थी, उस टाइम 3000 ईसा पूर्व के अंदर। और उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता से बोतल के आकार के बर्तन एवं हाथ व कान के शीशे के गहने प्राप्त हुए। यहाँ के निवासी युद्ध एवं कृषि प्रेमी थे। तो जो बागौर के अंदर बर्तन मिले हैं वो बोतल के आकार के मिले हैं और ये उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है। और जो ये हाथ व कान के जो आभूषण और बर्तन वो मिले हैं वो शीशे व के गहने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये लोग युद्ध और कृषि प्रेमी थे, मतलब ये कृषि करना भी जानते थे, युद्ध करना भी जानते थे। तो बागौर है वो भीलवाड़ा से के अंदर स्थित है। और BN मिश्रा, LS लेसनी ने इसका जो उत्खनन है वो किया। कोठारी नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो बेराट है। बेराट को बिज्जक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव है, ये इसके दूसरे नाम है, इस नाम से भी जाना जाता है। जो बेराट है जयपुर
के अंदर स्थित है और ये 3000 ईसा पूर्व के अंदर है। इसका जो फली फुली ये जो विराट सभ्यता है ये 3000 ईसा पूर्व के अंदर फली फुली। उसका जो उत्खनन है वो सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया। फिर इसका जो पूर्ण इसका उत्खनन खोज है वो नीलरत्न बनर्जी ने किया। विराट के अंदर पूर्व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, यहाँ से मुद्राएं मिली हैं। अशोककालीन बौद्ध स्तूप व मंदिर मिले हैं। बौद्ध मठ के अवशेष तथा वाबरू का शिलालेख यहाँ पर मिला है। तो जो विराट सभ्यता है यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यताओं के बहुत सारे अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। अशोक के जो बौद्ध स्तूप व मंदिर अशोककालीन जो वो देखने को मिलते हैं। यहाँ से मिलते हैं कि ये अशोककालीन अशोक है वो बौद्ध का कितना समर्थक था। यहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं और भाबरू शिलालेख है वो भी विराट से ही मिला है। तो विराट है उसको बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव के नाम से जाना जाता है। यह जयपुर के अंदर स्थित है और इसका जो उत्खनन है दयाराम साहनी ने किया। इसका पूर्ण उत्खनन है वो नील रत्न बनर्जी ने। और यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष, मुद्राएं, बौद्ध स्तूप, मंदिर, बाबरू शिलालेख आदि देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है इसका जो उत्खनन है वो नीम का थाना सीकर से 1977 से 78 के अंदर हुआ। और जो उत्खनन करता है RC अग्रवाल एवं विजय कुमार है। इस जो नीम ये गणेश्वर है ये कांतली नदी के किनारे स्थित है और ये भी एक ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। तो गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो कहा जाता है। उत्खनन से पत्थर का बाग मिला है, तांबे के उपकरण मिले हैं और जो चित्रकारी से युक्त है, मतलब जो बर्तन मिले हैं वो चित्रकारी से युक्त मिले हैं। तो चित्रकारी से युक्त बर्तन व मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। और भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है वो इसको माना जाता है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। और जो इनकी जो उत्खनन हुआ है इसका खोज हुई है वो 1977 से 78 के अंदर हुई है। इसके जो उत्खनन करता है वो RC अग्रवाल एवं विजय कुमार है। और जो गणेश्वर है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसको भारत में ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। और यहाँ पे तांबे के उपकरण, उत्खनन में पत्थर का बाग और जो बर्तन मिले हैं वो चित्रकारी युक्त बर्तन है वो मिले हैं। और यहाँ पे एक मछली पकड़ने का जो कांटा है वो भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सभ्यता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है वो है रंगमहल। रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। 1952 से 59 के अंदर इसकी खोज व उसका उत्खनन हुआ। और जो उत्खनन है वो डॉक्टर हेनारिड के नेतृत्व में एक जो स्वीडन का एक दल था उन्होंने किया। यह भी गग्गर नदी के किनारे 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के यहाँ पे जो अवशेष हैं वो मिले हैं। तो ये रंगमहल है, यह हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारी सभ्यता है वो है नोह है। जो नोह है वो भारतपुर के अंदर स्थित है और इसका जो काल है वो 3000 ईसा पूर्व को देखने को मिलता है। यह रूपारेल नदी के किनारे स्थित 3000 ईसा पूर्व से लोह युगीन सभ्यता, कुषाणकालीन व मौर्यकालीन अवशेष, अविचित मर्दभांड, चित्रित ईंट तथा पक्षी का चित्र इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो नोह है वो भरतपुर के अंदर रूपारेल नदी है वहाँ पे स्थित है और ये इसका जो काल है वो 3000 ईसा पूर्व काल माना जाता है। ये जो सभ्यता है ये लोह युगीन सभ्यता है और यहाँ पे कुषाणकालीन और मौर्यकालीन के जो अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पक्षी का चित्र भी देखने को मिला है और यहाँ पे जो ईंट मिली है वो चित्रित ईंट है। नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है वो है सुनारी। तो जो सुनारी सभ्यता है वो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है और यह लोह युगीन सभ्यता जिसमें लोह ऐशिक गलाने की भट्टी, लोहे के अस्त्र शस्त्र व बर्तन प्राप्त हुए। यहाँ के निवासी चावल एवं मांस खाते थे। तो जो सुनारी सभ्यता है ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है और ये जो सभ्यता है ये लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ पे जो लोह है और के जो ऐशिक गलाने की जो भट्टी है वो प्राप्त हुए हैं। लोहे के जो अस्त्र शस्त्र और बर्तन हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है वो है गिलुंड सभ्यता। ये राजसमंद के अंदर स्थित है। इसका जो उत्खनन है वो 2004 के अंदर किया गया और ये बनास नदी के किनारे स्थित है। यह भी एक ताम्र युगीन सभ्यता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पुरातात्विक स्थल। तो ये जो आपको लेक्चर है वो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा जो लेक्चर्स हैं वो लेके आ सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।